सभी किसान भाइयों को नमस्कार। कलश कंपनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आपको यहाँ एक बहुत ही प्रगतिशील किसान से मुलाकात कराना चाहता हूँ। हमारे साथ में हमारे किसान भाई नेमिचंद जी धाकड़। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नेमिचंद जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नाम नेमिचंद धाकड़, गांव श्रीपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। जी हाँ किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं नेमिचंद जी धाकड़, जो मतलब राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे कृषि विभाग से पुरस्कार ले चुके हैं और खेती बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये खेती करते हैं। बहुत अनेक प्रकार की फसलें यहाँ पर हमारे किसान नेमिचंद जी ने लगाई है। तो सबसे पहले हम नेमिचंद जी से बात करेंगे। नेमिचंद जी, आप बताइए, आपने यहाँ पर ये जो टमाटर की खेती की है, किस कंपनी का ये टमाटर आपने लगाया और कितने पैकेट लगाए, कब आपने ये लगाए और आपको ये वैरायटी कैसी लगी? ये टमाटर मैंने 2 महीने पहले लगाए थे, 1 जून को। और ये जो वैरायटी है, ये कलश सीड्स की KSP 1724 प्रगति है। और अभी 2 महीने की फसल हो गई है और ये लगभग 1 बीघा में मैंने टमाटर लगाया है और अभी बहुत अच्छी क्रॉप चल रही है। अभी तक आप इस वैरायटी से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट। पहली बार आपने लगाया ये? पहली बार लगाया है, लेकिन बहुत अच्छी वैरायटी चल रही। जो पहले हम दूसरी वैरायटी के टमाटर लगाते थे, उससे अच्छी चल रही है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले कैमरामैन से मैं बोलूँगा, वो इधर देखिए कितने प्रगतिशील किसान है। इससे ही पता लगता है फार्मर ने जो भी क्रॉप लगाया उसका पूरी तरह से खेत में घुसने से पहले आपको बोर्ड नज़र आएगा। ड्रिप इरिगेशन से विद मल्चिंग के साथ ये खेती किया है, उन्नत तकनीक से यहाँ पर खेती किया है। 0.2 हेक्टर के अंदर यहाँ पर कलश कंपनी का KSP 1724 टमाटर इन्होंने लगाया। किसान भाई, सबसे पहले खेती करने के मैं आपको बता देता हूँ, हमारे किसान भाई ने बेड बनाया है, उसके बाद ड्रिप लगाया है, ड्रिप लगाने के बाद मल्चिंग लगाया, फिर उसमें पौधा ट्रांसप्लांट किया है। अगर यहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग की डेट की बात करते हैं तो अपन 1 जून 2025 को यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया है और आज तारीख की बात करते हैं तो 2 अगस्त 2025 है। टोटल 61 दिन का ये पौधा यहाँ पर हो गया है। पौधे की कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ किसान भाइयों, जैसे कि लगातार बारिश आ रही है, लगातार बारिश आ रही है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा हाइब्रिड होता तो मेरे हिसाब से या दूसरा किसान होता तो ये प्लॉट पूरी तरह से डैमेज हो जाता। तो नेमिचंद जी, आप हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बताइए कि हम अपने पौधे को ट्रांसप्लांटिंग के बाद किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, रोगों से कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए समय समय पर हम ड्रिंचिंग करते हैं और स्प्रे भी करते हैं। जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें थोड़ा ब्लाइट का ध्यान रखना पड़ता है। और बाकी वैसे रेगुलर में स्प्रे में हम फंगीसाइड और कीटनाशक का स्प्रे करते रहते हैं। और स्टार्टिंग में हम जब इसमें ड्रिंचिंग करते हैं तो हम लगभग 1 से 1.5 महीने तक इसमें सारी चीज़ हम ड्रिप में ना देके ड्रिंचिंग करवाते हैं, हाथ से ड्रिंचिंग कराते हैं जी। तो आप अगर लगाने की हम विधि का बात करें तो किसान भाइयों को क्या सुझाव दोगे आप? ड्रिप मल्चिंग पर अगर खेती करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी क्या होना चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी क्या होना चाहिए? अगर इस विधि से खेती करते हैं तो किसानों को काफ़ी मुनाफा मिलता है, काफ़ी सारा इससे फ़ायदा भी मिलता है। इसमें दवाई का खर्च भी कम होता है और फसल अच्छी कंडीशन में चलती है अगर ड्रिप और बेड पे लगाते हैं तो। यहाँ आपके सिंगल ड्रिप है या डबल ड्रिप है? सिंगल ड्रिप है। तो आपने कितना प्लांट टू प्लांट दूरी क्या रखा है? इसमें फीट बाई फीट की दूरी प्लांट की और बेड से बेड की दूरी 1 मीटर की है। जी हाँ किसान भाइयों, बेड से बेड की दूरी जो है 1 मीटर का दूरी है, वो प्लांट टू प्लांट का दूरी यहाँ पर 1 फीट का रखा है। यहाँ पर हमारे किसान भाई ने जिग जैग में प्लांट को लगाया है। तिरछे जिग जैग में चलेंगे तो प्लांट से प्लांट की दूरी का बढ़ जाएगा। एक ड्रिप लगाया लेकिन पौधे की 2 रो चल रही है उसके अंदर। और यहाँ पर स्टिचिंग किया बहुत अच्छे। ये प्लास्टिक का वायर आता है आजकल, बहुत मजबूत है। तो एक बार यहाँ लगा दिया, एक यहाँ। अभी बीच में कोई वायर लगाने की जरूरत है अपने को? बीच में अब नहीं लगेगा, अभी लग गया। तो कलश कंपनी का 1724 प्रगति जो टमाटर है किसान भाइयों, रोगों को सहन करने की बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी है इसके अंदर। इसका बेल वाला पौधा होता है, तो टाइप का ये टमाटो आता है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसको आप ले जा सकते हो, मतलब लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए तोड़ाई के 5-6 दिन तक ये फल ख़राब नहीं होता है। और झुमके में ये वैरायटी आती है, जैसे कि अब फ्लावर आने शुरू हो गए, कहीं कहीं पर फल बनने शुरू हो गए। 5-5, 6-6 के झुमके में ये फल आता है। अर्ली वैरायटी है किसान भाइयों है, जैसे कि नेमिचंद जी बोल रहे हैं कि 61 दिन का पौधा हो चुका है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के, तो कहीं कहीं पर अपने को फल बनते नज़र आ गए हैं। पूरी तरह से फूल कंप्लीट हो रहे हैं। अब इसके अंदर अर्ली वैरायटी है, देखिए आप फल बनने शुरू हो गए हैं और इतने प्रगतिशील किसान हैं। आप देखिए किसी भी पौधे के अंदर कोई ब्लाइट नहीं है, कोई मतलब लीफ माइनर नहीं है, कोई भी रोग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है।
तो हमारे किसान भाइयों के लिए नेमी चंद जी आप क्या संदेश देना चाहोगे? कलश कंपनी के प्रति किसानों का क्या और आपका क्या रुझान होना चाहिए? कलश कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। मैं ज़्यादातर सीड कलश कंपनी के ही लेता हूँ और इसका मेरे को काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। और इन वैरायटियों में अर्ली फल आता है और संख्या में भी ज़्यादा आता है और लंबे समय तक क्रॉप चलती है। तो किसान भाइयों, आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अपनी दिनचर्या को सुधारने के लिए, अपनी जो खेती कर रहे हैं परंपरागत खेती से थोड़ा अपने टेक्निकल खेती पर आना पड़ेगा। इसको व्यावसायिक तरीके से आप देखोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो नेमी चंद जी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।